वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश मीडियम वालों की 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। इसके अंदर देखो, फर्स्ट सम है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो नीचे इक्वेशंस दे रखी हैं उसके पहले तो जीरोज फाइंड करनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं जो वो होते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है, अच्छा, और जो इसके जीरोज हैं और इसके कोफिशिएंट्स हैं जो उनकी रिलेशनशिप के बारे में भी आपको बताना है। पहले देखो, इसके अंदर एक तो जीरोज आई हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया है। ठीक है, एक आई है, जीरोज तो हो चुका, एक कोफिशिएंट। ये होते क्या हैं, पहले इनके बारे में डिटेल में देखो। पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन लगा लो या पोलिनोमियल लगा लो, पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक होता है 2 पावर। ठीक है, पावर है जो पावर के अंदर 2 आना चाहिए, हाईएस्ट पावर। ठीक है, जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है जो, जिसकी हाईएस्ट पावर है जो 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब है आपका जीरोज। जीरोज नाम से पता चल रहा है जो जीरो बना दे। कोई भी ऐसे नंबर्स जो पुट करने के बाद उस इक्वेशन को, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो बना दे, जैसे कि एक्स स्क्वायर -1 है आपका। ठीक है, देखो, यदि एक्स की जगह हम पुट करेंगे प्लस का 1, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस एक्स इक्वल टू 1 है जो इस इक्वेशन का जीरोज है। ठीक है, ये होती है जीरोज। ठीक, अब है आपका कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट होते हैं जो इनके साथ है मल्टीप्लाई में। जैसे मान के चले कोई दूसरी इक्वेशन है 2x² प्लस का 3x + 1, इस टाइप से है। x² का कोफिशिएंट है जो कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट x² के साथ गुणा में कौन है, मल्टीप्लाई में 2, तो 2 है। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, 3। अब जो ये रहती है जिसके साथ कोई भी x नहीं है, x वगैरह कोई भी वेरिएबल x वगैरह है जो, इनको वेरिएबल बोलते हैं। कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। वो है अपनी 1 है इसके अंदर। ठीक है, ये होते हैं कोफिशिएंट, मतलब जो अपने वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है, वो होते हैं अपने, क्या होते हैं वो, कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या होती है। मान के चले कि जो कोफिशिएंट है ए बी सी हैं, जो भी ए बी है, ठीक है, कोफिशिएंट्स किसी इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट a है मान के चले, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट b है, और कांस्टेंट टर्म है जो अपनी c है, ऐसे मान के चले। ठीक है, x² का कोफिशिएंट है जो a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म है जो अपनी c मान के चले। फिर देखो, लेट द जीरोज बी, जीरोज मान के चले, एक अल्फा है और एक बीटा है, इस तरह से मान के चले। अब रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन है वो देखो। फर्स्ट होती है सम की। ठीक है, सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है अपना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²।
सम ऑफ जीरो, जीरो क्या मान के चले हम, अल्फा और बीटा थे, मीन्स अल्फा प्लस बीटा है जो इक्वल है माइनस का एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, बी, और एक्स स्क्वायर का ए, बी बाई ए। फर्स्ट कंडीशन है ये, ठीक है। सेकंड कंडीशन है मल्टीप्लाई पे, या प्रोडक्ट लगा लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज की जो प्रोडक्ट है वो होती है अपनी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोज क्या है अपने पास, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया इक्वल है कांस्टेंट टर्म कौन सी अपने, सी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, ठीक है, सी बाय ए। ये है जो अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी यदि आपको ये चीज़ें ध्यान में, ठीक है। और कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, होगा तो बता देंगे। देखो क्या है, अब सम देखते हैं। फर्स्ट सम देखो, पहले दोबारा से स्टेटमेंट देखो, फाइंड द जीरोज, पहले तो जीरोज फाइंड करना है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जो नीचे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे रखे, देखो सभी क्वाड्रेटिक है ना, इसकी पावर भी 2 है हाईएस्ट, इसकी भी 2, इसकी भी 2, 2, 2, 2, सभी की पावर्स 2 है, इस वजह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, इनके बीच में हमें रिलेशनशिप भी बतानी है। अब देखो रिलेशनशिप तो बाद में देखेंगे, पहले क्या है, जीरोज फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे। स्टेटमेंट देखो फर्स्ट की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये स्टेटमेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले देखो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता चलेगा, वो तो ठीक है, हमने क्या एग्जाम्पल लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, वो तो सीधा सा पता चल रहा है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 1 कब आएगा, जब एक्स की जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर होगा। उसमें तो ठीक है, छोटे छोटे कुछ ईजी होते हैं, उसके अंदर तो हम कर सकते हैं। अब जैसे ये है, इसमें क्या पुट करके देखेंगे, नहीं ना, इसका कुछ तरीका होता है। देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो, ये भी सिर्फ समझाने के लिए, फेयर कॉपी में कैसे करते हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक है। ये सारा का सारा फेयर कॉपी में नहीं करते, डायरेक्ट करते होते हैं फेयर कॉपी में, फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करते हैं उसको कांस्टेंट टर्म से, किससे, कांस्टेंट टर्म से। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, जैसे इसमें 1 है 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 8, ठीक है। मतलब 1 को -8 से मल्टीप्लाई करो तो -8 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 1 जा 8, माइनस का 8। मतलब प्रोडक्ट्स तो अपने इतनी आनी चाहिए, कितने आने चाहिए प्रोडक्ट, माइनस का 8, ठीक है। और कोई भी दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं हमें, एनी 2 नंबर्स, किस टाइप के, कि उनकी प्रोडक्ट है जो इतनी आनी चाहिए, कितनी, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके देख लो, जो आपका आंसर आएगा उतने ही उन दोनों नए नंबर्स की प्रोडक्ट आनी चाहिए। और जो जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इतना आना चाहिए, एडिशन इतनी होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन इतनी होनी चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इतनी तो हमारी मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं 2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट है, इतनी आपकी एडिशन होनी चाहिए, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें, माइनस का 2 है। अब कोई भी ऐसे नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई 8 आनी चाहिए और प्लस माइनस है जो -2 आना चाहिए। 8 देखो, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, माइनस करो या प्लस करो तो आपका 2 कैसे भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, फिर 2 से करते हैं, 2 4 जा 8 होता है। देखो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ रहा है, ठीक है। अब हमें माइनस का चाहिए, माइनस का कब आएगा, 2 और 4 ले लिया हमने, इसमें से माइनस का कब आएगा, बड़े के साथ माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि यदि 4 - 2 करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, हमें क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए, तो इस वजह से 4 से आगे हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो हमें ये मिल गए। अब देखो आगे कैसे सोल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें नंबर्स मिले जिसकी मल्टीप्लिकेशन -8 है और एडिशन है जो -2 है। कौन से मिले, 4 माइनस का 4 और 2,
ठीक है। इसी में ये बीच वाला है जो अपना एक्स का कोफिशिएंट है उसको तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का तो 4x है, प्लस का 2x है। देखो आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, इक्वेशन वही रहनी चाहिए, इसका आंसर है जो यही आना चाहिए। ठीक है, यदि नहीं आ रहा तो आपको दोबारा से देखना पड़ेगा और मतलब कहीं पे मिस्टेक ऐसे समझ आना। देखो माइनस का 4x है, प्लस का 2x है, किसके ज़्यादा है? माइनस के। कितने ज़्यादा है? 2, तो माइनस का 2 आंसर आएगा। तो अपना ठीक है, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 है ना, उसको हम 1 + 2 लिख सकते हैं, 4 है उसको 2 + 2 लिख सकते हैं। मीनिंग तो सेम है ना। हमारी ज़रूरत के अनुसार हमने -2 को -4x प्लस का 2x लिखा। ठीक है, ये -8 है। अब देखो जो फर्स्ट वाला पेयर है और लास्ट वाला पेयर है, इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालते होते हैं फिर। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आएगा? x, अंदर बचा x - 4, इनमें से क्या कॉमन आएगा? 2 ले सकते हैं, x - 4। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि 8 में से 2 को तो कॉमन ले लिया, क्या है 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 6 बचेगा, 6 नहीं बचता। मल्टीप्लाई में कॉमन लिया हमने तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं उससे, तो 4 बचेगा, 4 2 8। ठीक है, x - 4। अब इसमें से और इसमें से x - 4 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा? इसमें x बचा और इसमें 2 बचा। ठीक है, अब देखते हैं जीरो। जीरो कब होगा? जब दोनों की मल्टीप्लाई जीरो होगी। अब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आना चाहिए। कब आएगा? जब उनमें से कम एक जीरो हो। ठीक है, देखो 100 को 2 से 5 से 6 से किसी भी दो नंबर्स को हम लेते हैं, उसको उसका जीरो के अलावा कुछ ना कुछ आंसर आता है। ठीक है, जैसे 200 आ गया इसके अंदर। फिर क्या है, हमें ऐसे ढूंढना है जिसकी जीरो होनी चाहिए। यदि एक जगह जीरो रख लें फिर जीरो आ जाएगा, यदि इसको 2 रहने दें, इसको जीरो रखें तो भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब है या तो x - 4 = 0 है या फिर x + 2 = 0। यहाँ से निकालेंगे x = 4, यहाँ से x = -2। ये होती है अपनी इनकी जीरोज़। ठीक है, अब देखो, अब इसकी जीरोज हैं, मतलब कि अल्फ़ा और बीटा क्या हो गया? अल्फ़ा 4 है और बीटा है जो -2। जीरोज माना हमने अल्फ़ा और बीटा को। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या है? अपने पास इक्वेशन थी x² - 2x - 8, तो x² का कोफिशिएंट, x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1। कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है? x के साथ क्या है? -2 है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ 2 लिख देते हैं। सिर्फ 2 नहीं होता, इसके साथ जो सिंबल है ना, जो भी माइनस का या प्लस का, वो भी साथ में ही चलता है। क्या है? -2। अब है कांस्टेंट टर्म, क्या है इसके अंदर? कांस्टेंट टर्म वो है अपनी -8। ठीक है, अब देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन चेक करते हैं इसके अंदर। जो फर्स्ट वाली थी वो क्या है? फर्स्ट रिलेशन है जो, वो थी अपने के सम ऑफ जीरोज इक्वल है अपना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये थी। अब देखो जीरोज कौन कौन है इसकी, एक 4 है और एक -2 है, इनको ऐड करेंगे 4 प्लस में -2 इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? वो x का -2 है, अपॉन में x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई में। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को अपॉन में 1 लिखो ना लिखो, 2 के इक्वल होता है, रियल लाइफ में होता है ना, तो क्या है? ट्रू कंडीशन है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये रिलेशनशिप बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो सेकंड थी अपनी, सेकंड रिलेशन क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कांस्टेंट टर्म के अपॉन में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। दोनों की दोनों रिलेशंस के अंदर जो डेनोमिनेटर है, मतलब नीचे वाला पार्ट है, वो तो सेम ही रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, जीरोज क्या क्या थे अपने? एक तो 4 था और एक -2 था, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल होगा अपना कांस्टेंट टर्म। कौन सी थी इक्वेशन? देखो क्या थी अपनी, x², वैसे रिमाइंड कर लेते हैं, x² - 2x - 8 थी। कांस्टेंट टर्म क्या थी इसके अंदर? -8। ठीक है,
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 था, ठीक है 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 किसका है, प्लस का है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है 4 टू द 8, इधर 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 8 जा 1, ठीक है तो -8 -8 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है, विच इज़ ट्रू। देयरफॉर क्या है कि इसके अंदर भी ये कंडीशन है जो अप्लाई हो रही है। क्लियर, ये था आपका बिल्कुल डीपली सम, ठीक है बिल्कुल डेप्थ से हमने मतलब आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखो फेयर कॉपी पे इसको कैसे करते हैं। देखो क्या है, ये स्टेटमेंट अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्या है, सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड करेंगे, जीरोज फाइंड करने के लिए बोला हमें, तो हम जीरोज फाइंड करेंगे। क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई कर लो, -8 आएगा, -8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे 2 नंबर्स ढूंढो जिसको ऐड करने के बाद तो एडिशन के बाद तो -2 आए एक्स का कोएफिशिएंट मतलब के, और मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आए। कितना आना चाहिए, जो हम कॉन्स्टेंट टर्म है और इसके साथ वाला है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आना चाहिए अपना मल्टीप्लाई। अब देखो -4 और 2 को देख लो, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8 आएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8, और जब ऐड करते हैं माइनस का 4 में प्लस का 2 ऐड करते हैं तो माइनस का 2 आएगा, तो अपना बिल्कुल फिट है। अच्छा क्यों करते हैं ये इस वजह से करते हैं ताकि जब हम इनमें से कॉमन ले कोई भी चीज़, ठीक है, तो अपना सेम ब्रैकेट बचे, ताकि उसको कॉमन लेके अपने फैक्टर अच्छे से बन जाए। अब मान लिया माइनस का 2 है, उसको -1 भी लिख सकते हैं। फिर क्या है, जब हम कॉमन लेते हैं हो सकता है एक में से तो कुछ कॉमन निकलता है, दूसरे में से कुछ, फैक्टर अपने बनते ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से हमें क्या है, ये रूल फॉलो करना पड़ता है, और इससे ईजिली आपका सम है जो सोल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को अलग पेयर में ले लिया, इसमें से x को कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा, इसमें से प्लस का 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बचा, ठीक है। अब क्या है, कंप्लीट में से इसमें से और इसमें से दोनों में से x माइनस 4 कॉमन है तो कॉमन ले लिया, x माइनस 4, और क्या बचा x प्लस का 2, आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है 2 फाइंड जीरो, जीरो फाइंड करने के लिए दोनों को इक्वल रखेंगे जीरो के, ठीक है। जीरो कब होगा, या तो फर्स्ट है जीरो के इक्वल या फिर सेकंड है, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 को उस साइड लेके गए x इक्वल टू -2, और 4 को उस साइड लेके गए x इक्वल टू 4। सो द जीरोज आर, जीरो कौन सी है, -2 एंड 4, प्लस का 4 है, सॉरी क्या है, प्लस का 4, ठीक है, -2 एंड प्लस का 4 है, ये गलती से लिखा गया था, सॉरी। अब देखो वेरिफिकेशन करते हैं, जीरोज कौन सी है, -2 एंड 4, ठीक है। रिलेशन क्या कह रही थी हमें कि एडिशन है जो इक्वल होनी चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखो कोफिशिएंट कौन से हैं, जीरोज तो अपने पास -2 और प्लस का 4 है, जीरोज को हमने अल्फा और बीटा मान लिया, अल्फा क्या है -2 और बीटा क्या है 4, लिखना जरूर नहीं अल्फा बीटा मानना, ऐसे भी अपना काम चल जाएगा, जीरोज सीधा ऐसे लिख सकते हो, जीरोज आर दिस, ठीक है। और जो अपने कोफिशिएंट है वो तो इक्वेशन से पता ही चल रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो 1 है, एक्स का कोफिशिएंट -2 और कॉन्स्टेंट टर्म है जो -8 है, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, -2 के अंदर जब हम 4 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, प्लस का 2, अब इधर माइनस का माइनस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, तो -2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इधर क्या बचा, प्लस का 4 है, माइनस का 2, प्लस का 2 को 2 के इक्वल, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, फिर 2 के इक्वल है तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन थी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या है ये, अल्फा और बीटा जीरोज हैं, जीरो क्या थी -2 और 4 थी, तो इनकी जगह -2 मल्टीप्लाई 4 रख दिया, कांस्टेंट टर्म क्या है -8, तो -8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस हो गया, 4 2 जा 8, इधर है 1 8 जा 8, तो -8 के इक्वल है, दोनों सेम चीज़ें तो इक्वल होती हैं, तो वेरीफाइड, ठीक है, जो ट्रू है। ये बिल्कुल इजी सा सम था बच्चों,
आज आपको सिर्फ ये एक पार्ट ही करना है, लेकिन करना बहुत अच्छे से है, ठीक है। जितना आप डीपली समझते हो चीज़ों को और आराम आराम से करते हो उतना ही अच्छे से आता है, ठीक है। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। आपको कछुए और खरगोश वाली वो जो बचपन में पढ़ते थे वो कहानी भी याद होगी। जितना धीरे धीरे से आराम से लेकिन अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है। ये नहीं है कि धीरे धीरे भी करो और करो भी नहीं अच्छे से, ठीक है। धीरे से कितना ही कर लो लेकिन अच्छे से होना चाहिए। अच्छा, इस चैनल पे हम 6 to 12th मैथ्स करवाते हैं और उसके साथ साथ कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी डालते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग डालते हैं मैथ्स के, वो इंग्लिश के वर्ड मीनिंग डालते हैं। वो कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जो हम घर पे मोस्टली यूज़ करते हैं, जो भी अपने घर की चीज़ें होती है ना और घर पे यूज़ करने वाले वर्ड होते हैं उनकी इंग्लिश बताते हैं और ट्रिक्स भी बताते हैं, ताकि आपको वीडियो देखते ही मतलब बहुत सारे वर्ड मीनिंग तो ऐसे ही लर्न हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ वीडियो देखते ही, क्योंकि उसके अंदर तरीका बता रखा है, कुछ मतलब ट्रिक्स बना रखी हैं अपनी ओर से, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए अच्छे से, ठीक है। वो जो वर्ड मीनिंग्स है, कोई इंटरेस्टेड है यदि कोई बच्चा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हो। उधर आपको इंग्लिश वोकैब का एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ से देख सकते हो। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी, मतलब यदि आपको अच्छी लगे वीडियो तो, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो और बच्चों को भी आप गाइड करना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।